राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल दिया है। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि ब्राह्मण समाज की 11 सूत्रीय मांग है, जिसको लेकर 4 जून को राजधानी में ब्राह्मण महाकुंभ आयोजित होगा। प्रदेश के करीब 5 लाख से अधिक ब्राह्मण इसमें शामिल होंगे। समाज की मांग है कि ब्राह्मण आयोग का जल्द गठन किया जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का गौरव दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विलीनीकरण शहीद स्मृति गेट पहुंचे और सफाई कर्मियों का सम्मान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि भारत की आजादी के साथ भोपाल आजाद नहीं हुआ था। भोपाल रियासत का भारत में 1 जून 1949 को विलय हुआ। सीएम ने कहा कि भोपाल के इतिहास की जानकारी युवा पीढ़ी को उसके लिए शोध संस्थान सरकार बनाएगी। तो भोपाल पुलिस इन दोनों नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बजरिया थाना पुलिस ने 1 नंबर स्टेशन के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बेचा करते थे। एसपी अजय मिश्रा ने बताया है कि आरोपियों से कुछ 4 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। राजधानी भोपाल में शादीशुदा महिलाओं के साथ दहेज प्रताड़ना के मामले नहीं थम रहे। ये मामला भोपाल के ऐशबाग थाना इलाके का, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी के साथ मारपीट कर पैसों की डिमांड की। पुलिस ने महिला की शिकायत पर अब मामला दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में मानवता को शर्मसार करने की एक बार फिर तस्वीर सामने आई है। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण एक परिवार को अपने बेटे का शव चारपाई पर लेटाकर घर ले जाना पड़ा। यह दृश्य देखने वाला व्यवस्था को कोसता नजर आया। दरअसल दमोह के पथरिया थाना क्षेत्र में 33 साल के युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। युवक की पत्नी मायके जाने से नाराज था और पत्नी बिना बताए मायके चली गई थी। उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्ती के संकेत दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार राज्य के भीतर जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिक परिवर्तन आया है, उसमें बदलाव लाना जरूरी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पुराने और सालों से रहने वाले लोगों के लिए मंत्रियों की उपसमिति बनाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक ली। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन्वेस्टर्स समिट की सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। दरअसल उत्तराखंड में दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में काम करने की अनेक संभावनाएं हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में धोखाधड़ी करने के मामले नहीं रुक रहे हैं। हाल ही में एसटीएफ ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो हेली सेवाओं को लेकर धोखाधड़ी कर रहे थे। वही अब एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसमें केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन पर रोक होने के बावजूद धोखाधड़ी करने वाले फर्जी तरीके से केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश भर में महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक लोकसभा में सोशल मीडिया प्रभारी आम जनता से संवाद करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 30 मई से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। देहरादून में महिला कांग्रेस ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की है। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रोतेला ने कहा कि पहलवानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। महिला पहलवानों को जबरन घसीटने का काम हो रहा है, जबकि शोषण करने वाले ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई नहीं हो रही। महिला कांग्रेस ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है। यात्रा के शुरू हुए अभी मात्र 1 महीने हुए हैं, लेकिन अभी से पिछले रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। यात्रा पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती दिख रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है। परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा का कहना है कि यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 5 दिनों का अल्टीमेटम केंद्र सरकार को दिया गया है। अगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो महिला कांग्रेस सीएम और दिल्ली में पीएम आवास का घेराव करेगी। देवरिया में रुद्रपुर तहसीलदार अभय राज पर एक महिला ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया। तहसीलदार अभय राज पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप लगाए। महिला का कहना है कि रुद्रपुर के तहसीलदार ने अपने सरकारी आवास पर बुलाकर शादी का झांसा देकर काफी दिनों तक दुष्कर्म किया। जब शादी करने से कहा तो अभय राज ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसकी शिकायत डीएम और एसपी से की गई। यूपी के फतेहपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावर चंद गहलोत पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उनका स्वागत किया।
राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी मौजूद दिखे। उन्होंने त्रिवेदी फाउंडेशन के मंदिर और धर्मशाला का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए मंच से केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। जिले के चाकंद थाना क्षेत्र के डकाइन गांव में दहेज लोभियों ने एक महिला को जहर देकर मार दिया। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि 1 साल पहले शादी हुई जिसमें 10 लाख का दहेज दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी दहेज को लेकर कई बार जान से मारने की धमकी दी गई। मृतक के परिवार वालों का कहना है कि खाने में ससुराल वालों ने जहर मिलाकर दिया। जब ज्यादा हालत बिगड़ी तब अस्पताल लेकर पहुंचे। ग्वालियर में एक युवक अपने आप को ऊर्जा मंत्री का बेटा बताकर बिजली कंपनी के अधिकारियों पर ही रोब झाड़ता रहा। बिजली कंपनी के अधिकारी इस युवक की हर बात को मानते रहे, लेकिन जब उसकी हरकतें बढ़ी तो अफसरों को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने ऊर्जा मंत्री को फोन किया और उसके बाद युवक के फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ की और मामला सामने आया। इंदौर में सारा अली खान और विक्की कौशल 2 जून को रिलीज होने जा रही फिल्म जरा हटके जरा बचके का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। अब इस दौरान विक्की कौशल और सारा अली खान 56 दुकान पहुंचे। दोनों ही फिल्म कलाकारों ने यहां पर जॉनी हॉट डॉग खाने के साथ ही अपनी पानी पूरी का मजा लिया। कुल्हड़ पिज्जा भी खाया और इमली के चटकारे भी लिए। 56 दुकान पर गूंज रहे फिल्म के गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए। इटावा जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया शामिल हुए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद लोगों की समस्या सुनी, साथ ही उसके निस्तारण के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई कार्यक्रम में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तराखंड राज्य को बने 24 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। काशीपुर का एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल इन दिनों डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में पर्याप्त मशीनें भी नहीं हैं। बस अस्पताल अब एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। एक समय था जब अस्पताल में डॉक्टरों की भरमार होती थी, मगर अब लाखों की आबादी वाले काशीपुर के सरकारी अस्पताल में महज कुछ ही डॉक्टर। सिद्धार्थनगर जिले के उसका बाजार थाना क्षेत्र की इमिलिया गांव में 4 बच्चों के डूबने से कोहरा मच गया। ये मामला दोपहर के लगभग 3 बजे का है, जब इमलिया गांव में क्रिकेट मैच खेलने के बाद 5 बच्चे पास ही में बह रहे कूड़ा नदी में नहाने गए और गहरे पानी में जाने से डूब गए। इसी बीच बच्चों की चीख पुकार सुनकर वहां भैंस चराने वाला एक शख्स नदी में कूदा और एक बच्चे को बचाने में सफल हुआ, हालांकि 4 बच्चे डूब गए। सीतापुर में हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में युवक शुक्रवार को बिना बताए घर से लापता हो गया, जिसका 4 दिन बाद सोमवार को शव भटपुरवा के पश्चिम में हरगांव दतीली मार्ग पर पीठ से लटका पाया गया। 20 साल का महेंद्र यादव घर से बिना कुछ बताए निकल गया था और काफी दिनों से लापता था। युवक का पेट खून से लथपथ अवस्था में पाया गया है। पुलिस ने हत्या का शक जताया। सीतापुर में फर्जी वेबसाइट और ऐप बनाकर सस्ते दाम पर सामान दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 5 अंतर्राज्यीय ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सर्विलेंस टीम को काफी दिनों से इन आरोपियों की तलाश थी। एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह ने बताया है कि आरोपी प्रचलित ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के नाम से फर्जी वेबसाइट तैयार करते थे। फर्जी फेसबुक खाते बनाकर इनका विज्ञापन भी डालते थे। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा के अंतर्गत देरी गांव में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत एसडीएम सौरभ मिश्रा, तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता ने लोगों की समस्याएं सुनी। शासकीय विभागों से आए नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली तमाम सेवाओं और उनकी समस्याओं के 100% निराकरण के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का ये दूसरा चरण था। इसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शासकीय कन्या स्कूल के स्टोर रूम में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से स्कूल का सामान काफी हद तक जल गया। दमकल की गाड़ियों ने बाद में मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। हालांकि आग लगने से किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई है। ये पूरा मामला दशहरा मैदान के एक शासकीय स्कूल का है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान उज्जैन पहुंची, जहां महाकाल की भस्म आरती में सारा अली खान शामिल हुई। इस दौरान नंदी हॉल में बैठकर सारा भक्ति में माहौल में नजर आई और काफी समय तक बाबा महाकाल का ध्यान भी लगाया। यूपी के जनपद अमरोहा के गजरोला नेशनल हाईवे में गांव मेहमदाबाद और ओसीता जगदेवपुर के बीच में अंडरपास की मांग को लेकर किसान यूनियन शंकर ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने अंडरपास की मांग करते हुए किसानों के मुद्दे भी उठाए। साथ ही आवारा पशुओं की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। बलिया में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महिला पहलवानों के ऊपर जिस तरह से हमला किया, इस तरीके से अपमानित किया गया, उसके खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शित करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है कानून के तहत ब्रजभूषण को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। अतर्रा से झांसी जा रहे 4 पहिया वाहन का डिवाइडर से टकराकर हादसा हुआ। भयावह हादसे में गाड़ी में सवार कुछ 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में इन्हें ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस में भरकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इन घायलों का उपचार जारी है। नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव गोहावर ईडवा का युवक अभिषेक 18 साल का पुत्र छोटन अपने दोस्तों के साथ रामगंगा नहर में नहाने गया, लेकिन नहाते समय अचानक अभिषेक नहर में डूब गया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक की तलाश तो की गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस पीएससी तैराक कंपनी को सूचना दे चुकी थी, वहीं डूबे युवक की तलाश जारी रही। बुल्ढाना में लुटेरों की तलाश में गई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की टीम पर दूर दराज के इलाकों के लोगों ने ही हमला कर दिया। ग्रामीणों ने स्थानीय अपराध शाखा के एक पुलिसकर्मी को रात भर बंधक बनाकर रखा। बुल्ढाना जिले के खामगांव तालुका के बोरी अदगांव में एक घटना हुई, जहां हथियारबंद लुटेरों ने एक फार्म हाउस में लूटपाट की और 4 लोगों को घायल कर दिया, संपत्ति लूट ली। बुल्ढाना में श्री माहेश्वरी समाज उत्पत्ति दिवस पर स्वच्छ थाली अभियान को लेकर शपथ ली गई। सातपुड़ा नगरी, जलगांव, जामोद, जिला बुल्ढाना से 4 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। इसमें अभी तक 4 लाख लोगों तक इस अभियान को पहुंचाने का काम किया गया है। इसमें मन भर के लीजिए थाली में पूरा झूठा ना फेंके नाली में जैसे स्लोगन को ध्यान में रखकर भगवान श्री महेश को साक्षी माना गया और शपथ ली। नगर परिषद चंदला में भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे आम आदमी पार्टी के जिला सचिव महेंद्र राजा ठाकुर, जिला प्रवक्ता अरविंद वर्मा के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिले के अधिकारी शामिल हुए। नगर परिषद सीएमओ मिथिलेश द्विवेदी, लेखापाल और अध्यक्षा शोभा खटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी तहसील कार्यालय पहुंचे। ग्वालियर में पड़ाव पुलिस थाने में पदस्थ एक आरक्षक के खाते से 80,000 रुपए संदिग्ध रूप से निकाल लिए गए। आरक्षक का कार्ड एटीएम में दरअसल फंस गया था। मालिक के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने के बाद उसे ये बताया गया कि कुछ समय बाद उसका एटीएम निकल जाएगा। आरक्षक ने अपने एटीएम कार्ड मशीन पर जाकर कलेक्ट कर लिया, लेकिन रात में आधा घंटे के अंदर मोबाइल पर मैसेज आया और 40 हजार रुपए निकल गए। जबलपुर में ऑनलाइन क्राउड फंडिंग कंपनी के द्वारा रोजगार दिलाने के नाम पर ठगी का ये मामला। पुलिस अधीक्षक आशीष को मिली शिकायत के मुताबिक पुष्पेंद्र सिंह पटेल, कमलेश सिंह मौर्य कटनी निवासी हैं, जो 10 मिलियन ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के माध्यम से रोजगार दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करी और क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके हर दिन 1 से 2% देने का वादा किया और फिर ये शख्स गायब हो गया। जबलपुर के कंट्रोल रूम में मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश के द्वारा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने पुलिस की भागदौड़ वाली जिंदगी में बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने को लेकर योग से होने वाले फायदे पुलिसकर्मियों को बताए, वही योग की टिप्स सभी से साझा की। कानपुर में भाई भाई के झगड़े में छोटे भाई की जान चली गई। बड़े भाई ने छोटे भाई के पेट में सूजा ही घोंप दिया। ये मामला रावतपुर थाना क्षेत्र के बकर मंडी एकता तिराहे के पास। मृत युवक दरअसल बर्फ बेचने का काम करता था, उसी बर्फ के सूजे से उसने हमला कर दिया। पत्नी ने आरोप लगाया है कि बड़े भाई से झगड़ा हुआ था, वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाल संरक्षण गृह में रह रही एक नाबालिग लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उसको कानपुर के लाला लाजपत राय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिवार वालों ने मौत को साजिश करार दिया है। बता दें कि बदायूं के बाल संरक्षण गृह से एक नाबालिग लड़की भाग गई थी। इसके बाद उसको पकड़ने के बाद कानपुर के बाल संरक्षण गृह में शिफ्ट किया गया था। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा भारत नेपाल सीमा स्थित मेलाघाट सशस्त्र सीमा बल डी कंपनी से नारायण नगर सशस्त्र बीएलसी कंपनी तथा 6.5 किलोमीटर की एसएसबी डी कंपनी के जवानों तथा सीमावर्ती ग्रामीणों के साथ संयुक्त रूप से विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली निकाली गई। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया। दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन के उत्तर निगासन रेंज में लठोहा इलाके में एक बाघ मृत पाया गया। वन विभाग ने शव का पोस्टमार्टम कराया। विभाग के मुताबिक बाघ की मौत आपसी संघर्ष होने से आशंका जताई जा रही। मूर्तियां गांव की आबादी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर घने जंगल में बुधवार को वन विभाग की गश्ती टीम को एक व्यस्त बाघ का शव दिखाई दिया।
लटेरी की मुरबाज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम छिरारी के जंगल से एक बोलेरो वाहन को जब्त किया, जिसमें से पुलिस ने कुछ 10 पेटी अवैध शराब जब्त की। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध शराब की कीमत करीब 50,000 बताई जा रही है। एक आरोपी शमशाबाद थाना क्षेत्र का तो दूसरा आरोपी झारखंड का बताया जा रहा है। लखनऊ के बेसिक विद्यालय जवाहर नगर में देवी संस्थान की सीईओ और प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सुनीता गांधी ने देवी क्लीन्स फास्ट ट्रैक कैंप को सफलतापूर्वक लॉन्च करने पर खुशी जताई। ये कार्यक्रम शिक्षा में क्रांति लाने और हर बच्चों को आवश्यक कौशल के साथ तेजी से सशक्त बनाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण साबित होगा। मंडला जिले में एक बार फिर बाइक सवारों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार 2 युवक पैसों से भरा बैग लेकर भाग गए। बता दें कि रोहित मरावी नाम का युवक बैंक से पैसे निकलवाकर अपने घर जा रहा था। तभी पीड़ित रोहित मरावी अपनी कार से अपने घर पहुंचा और नीचे उतरते ही बाइक पर सवार कुछ लोग आए और पैसों से भरा बैग छीनकर भाग खड़े हुए। शख्स घर में शादी से जुड़े खर्चों के लिए रकम निकाल के आया। रायगढ़ में नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अधेड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रामेश्वर पाठक के खिलाफ थाना चक्रधर नगर में छेड़खानी, पॉक्सो एक्ट की धारा और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पास में ही रहने वाली नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म। विपक्ष में बैठी भाजपा लगातार कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल को घेरने का प्रयास कर रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ स्थानीय बस स्टैंड में प्रदर्शन किया और पोस्टर चिपकाए। उरांव समाज के लोग लगातार अपने समाज के लोगों को एकत्रित करने और एकजुट करने के लिए जिले के हर ब्लॉक में सामूहिक बैठक आयोजित कर अपने लोगों को संगठित करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कुसमी, चांदो और शंकरगढ़ में बैठक आयोजित हुई, जिसमें अगली कड़ी में राजपुर में भी उरांव समाज की बैठक आयोजित की जाएगी। देवी लोक महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम रेटी नगर के सभी वार्डों में प्रचार रथ ने भ्रमण किया। वहीं इस दौरान भव्य चुनरी यात्रा भी निकाली गई। देवी लोक की आधारशिला रखने के लिए ये शिला भी एकत्रित की गई। प्रचार रथ के वार्डों में पहुंचने पर नागरिकों ने प्रचार रथ में स्थापित देवी विजया सेन की चरण पादुका का पूजन किया। इस दौरान महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं सहित नन्ही बालिकाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रुद्रप्रयाग और नशा मुक्ति संगठन के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में तंबाकू की लत को आज ही छोड़ने की अपील की गई। सतवास नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष जयनारायण यादव के निधन से वार्ड क्रमांक 5 की सीट खाली हो गई। निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की तिथियां तय की गई। नामांकन फॉर्म जमा करने के आखिरी दिन मंगलवार को दोनों ही राजनीतिक दल के प्रत्याशियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर गोविंद ठाकुर को अपने नामांकन फॉर्म जमा किए और नामांकन रैली भी निकाली। शाजापुर के दुपाड़ा रोड पर सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ ने लाल घाटी थाने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को मृतक की पहचान दिनेश के रूप में हुई है। ये घटनास्थल लाल घाटी थाने से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर। शिवपुरी में पाल बघेल समाज द्वारा लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस रैली में पाल बघेल धनगर समाज के लोग शामिल हुए और माता देवी अहिल्याबाई होलकर के जयकारों से स्वागत हुआ।